दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, तीनों नाम से हम इसे जानते हैं। बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज ये वीडियो आप आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लव। आप देख रहे हैं द हिस्ट्री टीवी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर हम बैक जाएं, मतलब बैक टू द टाइम हम जाएं तो हमें इसके सबूत मिलते हैं कि ये 3300 BCE मतलब 3300 BCE से इसकी शुरुआत होती है। मतलब हम लगाएं तो न्यूलिथिक एज। वीडियो देखी है? नहीं देखी तो देख लेना, पिछली वीडियो है, ठीक है। न्यूलिथिक एज के लगभग एंड पे, मतलब अंत पे इसकी शुरुआत होनी शुरू हो गई थी। ये बहुत एक वेल सिविलाइज्ड सभ्यता थी। 3300 BCE में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शुरू हो गई थी। फिर जो 2700 BCE से 1900 BCE तक सबसे ज़्यादा फ्लरिश की है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे ज़्यादा मतलब चालकोलिथिक एज में, जिसे हम कॉपर एज या ब्रोंज एज भी कहते हैं, उसमें ये सबसे ज़्यादा सभ्य बनी, सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हुई पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। फिर कहते हैं कि 1900 BCE आते आते तक इसके पतन के दिन शुरू हो गए थे। फिर 1400 BCE तक आते आते ये पूरी तरह नष्ट हो जाती है। अब हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन? इसलिए क्योंकि ये इंडस नदी, जिसे सिंधु नदी भी कहते हैं, ये उसके तट पे मिली है। मतलब ये जो है अब मेनली मोस्ट ऑफ इसकी साइड्स जो है वो पाकिस्तान में है, क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादातर जो इंडस का हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया है। अब इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहली साइट डिस्कवर्ड हुई थी, मतलब जिससे पहले हमें आसार मिला था कि यहाँ कोई एक बड़ी सभ्यता है, वो हड़प्पा थी। पाकिस्तान में, पाकिस्तान पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाब मतलब वेस्ट पंजाब जो है, वहाँ हड़प्पा नाम की एक जगह है, वहाँ इसके पहले अवशेष मिले थे। इसलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं इसके एक्सटेंट पे, कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। दोस्तों, फैली तो बहुत थी, बहुत बड़ी, इतना भारत। चलिए फिर बताता हूँ। बलूचिस्तान का पता है आपको? बड़े प्रोटेस्ट चलते हैं वहाँ पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। वही वाली जगह बिल्कुल जहाँ ग्वालियर पोर्ट को पाकिस्तान ने, चाइना को 99 साल की लीज पे दिया। बहुत मिनरल रिच एरिया, कॉपर बहुत है यहाँ, सोना बहुत है। बलूचिस्तान बहुत सभ्य जगह, मतलब वेस्ट में अगर हम ले तो बलूचिस्तान, ठीक है, वेस्ट में बलूचिस्तान हो गया। और फिर इसके ईस्ट में, मतलब इसका ईस्ट जो वाला छोर था इसका, वो कौन सा था? वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी में, पूरा यूपी नहीं आता वेस्टर्न, उसमें एक जगह है आलमगीरपुर। कितना बुरा नाम, एक क्रूर शासक के नाम पे आलमगीरपुर। औरंगजेब को पता है, आलमगीर जो टाइटल था वो औरंगजेब का था, तो आलमगीरपुर अफसोस इसका नाम है। फिर नॉर्थ में आए तो नॉर्थ में आता है इसका, जम्मू में एक जगह है मांडू, वहां इसका नॉर्थ मिलता है। और दक्षिण मतलब साउथ जो है इसका, वो मिलता है अहमदनगर, जो महाराष्ट्र में है। अब इतना ही नहीं दोस्तों, अफगानिस्तान में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सोचिए कितनी बड़ी सभ्यता है ये। वाकई दोस्तों बहुत बड़ी सभ्यता थी। अब आते हैं, इसको डिस्कवर किसने किया? इसको डिस्कवर किया 1921 में
1921 मतलब 1921 से 1922 में डिस्कवर हुई। इसको डिस्कवर करने वाले थे सर जॉन हर्बर्ट मार्शल। सर तो लगाना नहीं चाहिए, अंग्रेजों के साथ नाम क्या गया, कभी सर मत लगाओ, क्यों सर लगाते हो, अगले हम पे राज के हमारे लोगों को मारे जा रहा, हम उनके नाम क्या गया सर लग, कभी भी पढ़ो तो सर मत लिखना। यही हमारा प्रोटेस्ट होगा उनके लिए। तो जॉन हर्बर्ट मार्शल ने सबसे पहले इस घाटी को हड़प्पा में डिस्कवर किया था। दरअसल बात इस तरह आती है कि अंग्रेज उस समय भारत में बहुत कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर थी, अब मतलब वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो चुकी थी, पर उन्हें लगता था कि तैयारी करनी पड़ेगी आगे वाली वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि उन्हें फर्स्ट में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। तो उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी चीज़ें बनानी, अन्य चीज़ें बनानी शुरू की। तो हड़प्पा एक ऐसी जगह थी जहाँ उन्हें ईंटों की एकदम सबसे अच्छी मिट्टी मिलती थी, मतलब कहीं तो सबूती ईंटें भी मिल जाती थी। तो फिर 1921 में दयाराम साहनी, भारत के एक इंसान थे, हिस्टोरियन थे, पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी थे, उन्होंने पहले यहाँ डिस्कवर किया कि यहाँ कोई सभ्यता लगती है। फिर जॉन हर्बर्ट मार्शल ने इस घाटी को डिस्कवर किया। फिर इस घाटी में हमें स्टैम्प्स मिलती हैं और कॉइन्स मिलते हैं, वो डिस्कवर किए जे फ्लीट ने। जे फ्लीट इन्हें नाम है, ठीक है। तो ये है हमें कैसे उसके बारे में पता चला। अब हम उसकी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। कंडीशन सबसे सभ्य उस समय दुनिया में मेन 4 सिविलाइजेशन थी। एक इजिप्ट में थी, एक मेसोपोटामिया जो इराक है, मतलब जो इजिप्ट वाली थी उसको हम कहते थे नाइल सिविलाइजेशन, नाइल नदी के पास थी ना, इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। फिर मेसोपोटामिया क्योंकि वो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के बीच में इराक में। फिर एक है हुआंग हो है, वो है चाइना में, मतलब मेन ईस्टर्न चाइना, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में पड़ता है। और एक थी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेन जो है वो यही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़ी थी। अब सबसे अरेंज्ड और सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन भी यही थी। आज के साइंटिस्ट भी इसको देख के अपने सोचते हैं कि यार क्या, कैसे, क्यों आज हम जो डिस्कवर नहीं कर पाते वो तब कैसे था इतना डिस्कवर्ड, क्योंकि मोस्टली उन्होंने देखा मेसोपोटामिया एकदम अनअरेंज्ड सिटी, नाइल अनअरेंज्ड, हुआंगहो अनअरेंज्ड, पर ये इतनी अरेंज्ड कैसे। शायद वो भूल रहे कि भारत पहले से एक बहुत महान संस्कृति का मालिक था। मतलब कि उन्हें मानने में थोड़ा वक्त लग रहा है, पर देर आए दुरुस्त आए, समझ उन्हें जरूर आएगी कि वाकई भारत सबसे महान सभ्यता थी, है और रहेगी। विश्व गुरु था, है और रहेगा, भारत ही रहेगा विश्व गुरु। कोई अमेरिका, रूस कुछ नहीं बन सकता विश्व गुरु, भारत बनेगा। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। फिर उन्होंने सोचा कैसे इतनी अरेंज्ड सिटी, क्या अरेंजमेंट में क्या आता है। आजकल जो हम मेन सिटीज देखते हैं ओपन ड्रेनेज सिस्टम होता है, पर तब उतनी पहले, इतने साल, 5000 साल पहले ड्रेन सिस्टम जो था वो कवर्ड था। कई जगह टाइल्स लगाई हुई थी कवर करने के लिए, बाई चांस अगर कभी ब्लॉकेज हो जाए तो खानी पड़े, कई बिल्कुल ईंटें लगा के, मतलब दिख नहीं सकती, एकदम कवर। एक तो सैनिटेशन, हाइजीन बहुत ज़्यादा। फिर जो मेन शहर था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था। एक था सिटाडेल मतलब अपर टाउन, एक था लोअर टाउन, मतलब अपर टाउन थोड़ा ऊपर करके था, लोअर टाउन थोड़ा नीचे करके था। और इसमें क्या आता है, पब्लिक बेड्स, बहुत सुपीरियर पब्लिक बेड्स थी। क्यों इसको वो सोचते हैं कि क्यों सुपीरियर पब्लिक बेड्स बनाए, क्योंकि भारत में रिचुअल है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो नहाना सबसे पहले होता है। अब तो साइंटिस्ट भी मान चुके हैं नहाना सबसे अच्छा है, वरना ये यूरोपीय, अमरीकी नहाते ही नहीं 4-5 दिन, 10-10 दिन नहाते। भारत में नहाने को सबसे पवित्र माना गया है। क्यों, एक विद्युत सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए नहाना सबसे जरूरी है। तो यही उन्होंने सोचा कि पब्लिक बेड्स का यही रोल है भी यही। फिर सबसे बड़ी जो एक टाउन में जगह थी वो कौन सी जगह थी, ग्रेनरी, मतलब जहाँ ग्रेन स्टोर करते थे, अनाज स्टोर करते थे। शहरों में अक्सर ग्रेनरी मिलती ही मिलती है, डबल स्टोरी सारी बिल्डिंग्स थी, डबल स्टोरी।
सोचिए। और इसमें एक और खास बात है, जो फायर बर्न ब्रिक्स है उनसे बनती है, मतलब जितनी भी सभ्यता है वो उससे बनी हुई फायर मेड बर्न ब्रिक्स, मतलब आग की भट्टी में जो, क्योंकि तब जो भी सभ्यता थी वो कच्ची ईंटों पे बनी हुई थी, पर यही एक ऐसी सभ्यता जो पक्की ईंट पे बनी थी। इसी वजह से अंग्रेजों को इसको मतलब यूटिलाइज करना उन्होंने, क्योंकि ईंट तो काफी अच्छी रही और एक बार भुनी भी हुई थी, मतलब अच्छे से बेक्ड ब्रिक्स थी, तो काफी अच्छी हालत में तब भी उन्हें मिलती रही। तो यही कारण था कि उन्हें मतलब लगा। अब ये मत सोचिए कि हड़प्पा से पहले कुछ नहीं था, हड़प्पा से पहले भी यहाँ था। मेहरगढ़ एक जगह है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में मेहरगढ़ एक जगह है, वहाँ इन्हें मिलता है कि हड़प्पा से पहले भी जो वहाँ सिविलाइजेशन थी वहाँ भी कॉटन उगाया जाता था। सोचिए 3300 BC में हड़प्पा, उससे भी पहले, मतलब अभी इंसान ने तो एग्रीकल्चर बाकी देशों में शुरू किया था, हम कॉटन उगा रहे थे तब वहाँ भी। वीट, रागी, हॉर्स ग्राम अभी उगाना ही शुरू किया था हमने, कॉटन तक पहुंच चुके थे। ये है, यही मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि भारत एक बहुत महान सिविलाइजेशन थी। कभी मत सोचिए कि भारत बहुत प्रिमिटिव सा था, भारत को अंग्रेजों नहीं आते, अंग्रेज तो कभी डेवलप नहीं होता। ये सब भारत का जो खराब हुआ है, ये हुआ है क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स ने इन्वेजन की, भारत के कल्चर को खराब किया। मैं मुस्लिम्स नहीं कहता, मतलब जो लुटेरे थे उन्होंने भारत की सिविलाइजेशन को खराब किया। फिर ये अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने भारत का बहुत हाल खराब किया। तो ये मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि कभी ये मत सोचना कि भारत प्रिमिटिव था। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। ठीक है, तो अब आपने ये तो जान लिया कि कितनी महान थी, मतलब क्या क्या मिलता था, और भी बहुत कुछ है। पर उससे पहले एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी, वो है कि जहाँ ये सिंधु घाटी मिलती थी, आज वो कौन कौन सी जगह है मैं बता दूं। कलिबंगन, लोथल, धोलावीरा, रोपड़, ये सारी वो जगह हैं, और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ इसके अवशेष मिलते हैं। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर बहुत एडवांस था, कॉटन उगाते थे, वीट उगाते थे, रागी उगाते थे, पीस उगाते थे, मटर, बहुत सारी चीजें उगाते थे। अब इसमें कहते हैं कि मतलब पहले उन्होंने रेड पॉटरी करते थे, कहते नहीं मतलब करते ही थे। रेड पॉटरी बहुत एडवांस करते थे, बहुत एडवांस, मतलब ब्लैक कलर में करते थे, पर रेड पॉटरी होती थी इतनी एडवांस आप सोच भी नहीं सकते। राइटिंग, सिटी लाइफ बहुत एडवांस थी। अब अगली चीज जो आती है, जो बेवकूफ जिन्होंने ढूंढा, ये क्या कहते हैं कि पहले इनको बरी करते थे वुडन कॉफिन्स में। अरे वो बेवकूफ ये नहीं जानते कि उस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, इतने लोग वीर गद्दी को प्राप्त हुए कि उतनी लकड़, मतलब लकड़ियां जो थी वो नहीं बच पाई उतनी कि उन सबको उनका दाह संस्कार किया जाए। क्योंकि अगर उनका दाह संस्कार करते भी तो इतना पॉल्यूशन होता कि सारा वातावरण खराब हो जाता। तो उन्होंने उस समय अपार धर्म का इस्तेमाल करके उनके शरीर को दफन कर दिया। तो सोचिए हमारे उस समय के आर्य लोग जो थे कितने समझदार थे। आर्य नहीं, भारतीय ही थे। अंग्रेज हमें बांटने की कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं, पर थे भारतीय ही सब। तो फिर अब कहते हैं कि मतलब जो पॉटरी थी बहुत एडवांस थी। फिर उसमें शिव जी की एक मूर्ति मिलती है, जो मार्शल जो था, जॉन हर्बर्ट मार्शल, जिसने डिस्कवर किया था। पहले कहते थे 3 नेत्रों वाली एक फिगर, फिर उसने कहा कि ये भगवान शिव की पहली वाली पुरातन फिगर हो सकती है। अब कहते हैं वहाँ टेम्पल्स, मंदिर नहीं होते थे, बल्कि कैसा हो सकता है मंदिर ना हो कोई जगह? बिल्कुल थे, मंदिर भी थे। अब लोथल, मैंने आपको एक जगह का नाम बताया, आपको याद होगा, पीछे देखिए जरा, अभी मैंने लोथल का नाम बोला। लोथल जो था वो बंदरगाह थी, बंदरगाह, क्योंकि इनको ट्रेड बहुत एडवांस थे। सुमेरियंस, मतलब जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोग थे उनसे ट्रेड करते थे, और भी बहुत सारी सभ्यताओं से ट्रेड करते थे, बहुत एडवांस ट्रेड था। मेटल वर्क्स वंडरफुल, बहुत एडवांस मेटल वर्क्स थे। लेड, टिन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सब में बहुत एडवांस। कहते हैं आयरन ने डिस्कवर हुआ, आगे देखते हैं फर्दर जो रिसर्च होती है क्या कहती है वो रिसर्च। तो ये है एक चीज, ढोलावीरा। ढोलावीरा नाम बहुत सुंदर लगता है दिखने में, पर ढोलावीरा का आपको मतलब पता है क्या?
सिटी ऑफ डेथ। अब इसे सिटी ऑफ डेथ क्यों नाम दिया गया? धोलावीरा मतलब बेसिकली गुजराती का शब्द, सिंध में यह है धोलावीरा। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा शहीद दफन और मतलब क्रीमेशन ग्राउंड मानते हैं दाह संस्कार की जगह, क्योंकि उस समय मैं आपको बताया कि स्थितियाँ कुछ ऐसी थी, महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक और सब उथल पुथल हुई पड़ी थी पूरी दुनिया में। अकेले भारत का क्या कहना, पूरी दुनिया में उथल पुथल हुई थी। तो ये मेन पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर आज के स्टूडेंट वो में छुपा देते हैं पॉइंट कि क्या होगा, ये अपने इतने महान इतिहास को जान जाएंगे, फिर हमारे से फिर अपनी बराबरी करेंगे, इसलिए वो छुपा देते हैं पॉइंट्स को। अब प्रश्न ये उठता है, इतनी महान सभ्यता अपने नष्ट की और कैसे बढ़ी? आज के जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट मानते, एक नहीं हजार कारण थे इसके, धीरे धीरे डिक्लाइन हुए, एकदम अब्रप्टली नहीं हुई। तो एक बंदा था मॉरिटर व्हीलर, याद रखिए मॉरिटिमर व्हीलर, क्या कहता था, पागलों जैसी बात है, आर्यन इन्वेशन ने इसकी खत्म कर दी सभ्यता। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, कुछ ऐसा नहीं हुआ था। इसको बाद में इसकी थ्योरी को गलत भी साबित कर दिया गया था। अब एक था रॉबर्ट रेकीज, उसने कहा था फ्लड्स और टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से हुआ ये सब, ठीक है उसके मान लें हम, ठीक है। फिर उसके बाद और भी बंदे थे, मतलब और भी लोग थे, लैम्ब्रिक एक नाम का आदमी था, उसने कहा कि ये जो है मतलब रिवर्स ने अपना कोर्स चेंज किया है, उसकी वजह से हुआ है। अरे बहुत सारे कारण दिए जाते हैं कि ग्रीन कवर खत्म हो गया, रिवर्स सूख गई, नदियाँ सूख गई थोड़ी, रिवर्स ने अपना कोर्स चेंज कर लिया। मतलब आपको पता है ना, नदियाँ थोड़ी थोड़ी समय बाद अपना जो तट है वो बदलती रहती हैं, वही हुआ इस महान सभ्यता के साथ। पर ये वीडियो अभी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये वीडियो अभी आगे चलेगी। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करने के लिए मैं इसको यहीं बंद करूँ। अगले हफ्ते इसके कुछ रोचक अनसुने तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगले हफ्ते दिन शनिवार। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिंधु नदी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ रोचक तथ्य। फिलहाल मैं मांगता हूँ अब आपसे इजाज़त। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो मन में ना रखिए, सब कमेंट में बताइए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को दबाइए हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल मैं मांगता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।